साक्षी ज्वेलर्स के संचालक पर बहनोई ने जमीन हड़पने का लगाया आरोप। पूर्व सीएसपी पर बाउंड्री गिराने का आरोप लगाने वाले व्यवसायी स्वयं निकले भूमाफिया। अपने भाइयों के साथ मिलकर हड़पी करोड़ों की जमीन। पूर्व सीएसपी और साक्षी ज्वेलर्स के बीच चल रहे जमीनी विवाद में आज उस वक्त नया मोड़ आ गया जब कलेक्टर कार्यालय पहुंचे साक्षी ज्वेलर्स के सगे बहनोई ने साक्षी ज्वेलर्स के संचालक और उसके दो अन्य भाइयों द्वारा करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले में कलेक्टर से दखल देने की मांग कर दी। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए राजकुमार गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2011 में उन्होंने अपनी पत्नी ममता गुप्ता के नाम से समान नाका में 62-80 स्क्वायर फीट का रकबा क्रय किया था, जिसके बाद हथियारों से लैस होकर पहुंचे साक्षी ज्वेलर्स के संचालक मिथिलेश गुप्ता, कमलेश गुप्ता और रमेश गुप्ता ने बलपूर्वक उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत भूस्वामी ने समान थाने में की, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस ने पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित परिवार न्यायालय की शरण में जा पहुंचा। इसके बावजूद जमीनों पर बलपूर्वक कब्जा करने वाले भूमाफियों ने उनकी जमीन पर निर्माण कार्य जारी रखा। बताया जा रहा है कि कथित रूप से ज्वेलरी का व्यवसाय करने वाले साक्षी ज्वेलर्स के संचालकों ने इसके अलावा भी शुभम ताम्रकार की जमीन पर कब्जा किया है। आइए सुनते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है। जी, मेरा नाम शुभम ताम्रकार है। जैसा कि राजा अंकल ने बताया, उनकी 40 बाई 157 फुट जमीन जो है उन्होंने कब्जा की है। मेरी भी जो है 30 फुट में से 20 बाई 157 फीट जमीन पे उनका आते हैं कब्जा है और सीमांकन वो ढंग से नहीं होने दे रहे हैं। उनके दबाव और प्रभाव के चक्कर में हमारी बात सरकारी अफसर भी नहीं सुन पा रहे हैं। मेरा आज हम लोग कलेक्टर आए हुए हैं। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और रिक्वेस्ट की है कलेक्टर महोदया से कि वो हमारी मदद करें, एक सही नाप, सही सीमांकन और नक्शा तरमीम करवा कर हमें हमारी जमीन को दिलवाने में सहायता करें। इस घटना की वजह से मेरे पिताजी पे सबसे बुरा असर पड़ा है। उनका हृदय चाप बहुत अधिक रहने लगा। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की वजह से धीरे धीरे वो बीपी के मरीज हो गए और इस घटना के 4 से 5 महीने बाद उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और साथ में लकवा भी लग गया। मैं अपने घर का एक सदस्य खो चुका हूँ इस जमीन की वजह से। मैं ये चाहता हूँ कि उनके सामने इस जमीन पे दोबारा से उनकी इच्छा के अनुसार मैं काबिज हो जाऊं और उन्हें इस चीज के पछतावे से उन्हें मैं निकाल सकूं। अवस्थी परिवार को इसी तरह उन्होंने अपना शिकार बनाया है, क्या मानते हैं? जी, सभी जगह सीमातें हैं। जो विवाद है वो सीमांकन का है। एक सही सीमांकन होने के बाद जो जमीन जिसकी जहां निकलती है वहां पर सभी लोग लेने के लिए तैयार हैं। हम भी तैयार हैं और अवस्थी जी भी तैयार हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शुभम ताम्रकार है। सिंगाड़ा वाले फोर्ट रोड रीवा का निवासी हूँ। मेरी एक ज़मीन सामान टंकी के सामने मैंने क्रय की थी अपने श्रीमती जी के नाम पे। उसका कुल रकबा 40 बाई 157 था। टोटल वर्ग फीट 6280 वर्ग फीट था, जिसे मैंने 2011 में क्रय किया था। उसके बाद 2022 में 14/5/2022 को कुछ रमेश, कमलेश, मिथिलेश, इन लोगों ने काफ़ी संख्या में गुंडों, बदमाश, इन लोग हथियार से लेस होके आए और हमारी बाउंड्री को तोड़ के और कब्जा करने का प्रयास किया। इस पे हमने आने पे रिपोर्ट करने गए। रिपोर्ट पे वहाँ पे हमको भौतिक रसीद मिली। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आके इनसे रिक्वेस्ट किया, ये ज़मीन मेरी है, इस पे आप कोई प्रकार की तोड़ फोड़ मत करें, लेकिन इन लोगों ने कोई बात मेरी नहीं सुनी और तोड़ फोड़ करके उस पर अपना सीमेंट वाली बाउंड्री बनाने में कामयाब हो गए। अंततः हम अपने सम्मान को रखते हुए अदालत की शरण लिया और वो प्रक्रिया अभी चल भी रही है।
आज तक जमीन हमारे हाथ नहीं लगी। जमीन पे कब्जा उन्हीं का बरकरार है और वो मेरे एक रिश्तेदार भी हैं और करीबी रिश्तेदार हैं। ये कौन लोग हैं जो आपका प्लाट कब्जा किए, क्या नाम है? ये इनका नाम मिथिलेश कुमार गुप्ता, कमलेश कुमार गुप्ता, रमेश कुमार गुप्ता। रिश्ते कौन है आपकी ये? रिश्ते में ये मेरे साले लगते हैं, मेरी श्रीमती जिनकी बहन लगती है। और ये लोग आए दिन उसमें कुछ ना कुछ अपना निर्माण कार्य थोड़ा बहुत कराते रहते हैं। हम लोग आपत्ति करते हैं तो उस पर भी इन लोग किसी प्रकार का कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। कितना रकबा कब्जा किए हैं? वो हमारा पूरा रकबा कब्जा करके रखे हैं। कितना है? 6280 वर्ग फीट पूरा कब्जा किए। जी। साक्षी जलस की शिकायतें कर रहे हैं हर जगह। अगर अब आपको न्याय नहीं मिल पाता तो आगे अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अपन लोग अपने व्यापारियों को साथ में लेके आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने के पश्चात अगर हमको सफलता नहीं मिलती तो आगे रीवा बंद कराने का आह्वान करेंगे। लगभग कितने की जमीन रही होगी? जमीन की कीमत इस समय प्रेजेंट टाइम में लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता, सिगाड़ा वाले, फोर्ट रोड, रीवा। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।